आई थिंक अब नहीं होंगे। चले, तो चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? चलो चार्ज ट्रांसफर से पहले, अब सर थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक भी जाएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सबके पास नोटबुक है, पेन है? यस Yes, सर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड आउट नंबर ऑफ, सब अपनी ईमानदारी से करेंगे, किसी का आंसर 0 भी आ गया ना वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, बट ऑनेस्टी से आना चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ रहे हो क्या पूछा मैंने? अभी तक हम कल करते आए थे ना, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता था? सब 1 1। फॉर्मूला क्या होता था सर इसका, फॉर्मूला निकालने का? Q इज इक्वल टू I upon T। I upon T. Sir, I into T. क्वांटाइजेशन वाला। Q is equal to I। N इंटू E। N क्या होता था सर? Number of electrons। नंबर ऑफ Electrons। इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या होता था सर? E का मतलब, E का मतलब क्या होता है? Number of electrons। ये तो N होता है, E क्या होता है? E Charge। charge of electron. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सर अब मैंने पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो Q की जगह क्या लिखोगे? Sir, E. बताओ Sir, बताओ E is कितने? Q की Q की जगह क्या लिखोगे? 1। 1। वेरी गुड, 1 कूलम। और N निकालना है तुम्हें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकालने हैं, तो N को N ही लिखो। और E की जगह क्या लिखोगे? 1.6 राइट। अब यहाँ से N निकाल सकती हो क्या? निकाल लोगे? Yes, sir. Yes sir। तो निकालो फटाफट और मुझे आंसर बताओ। सर कर लिया है। हाँ बताओ बताओ, आंसर बताओ जिसका हो गया, फटाफट फटाफट। So 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 9. सोल्व करके बताओ इसको, सोल्व कैलकुलेट भी तो करो ना इसको आगे। 6.25 into 10 raised to power 18। 10 रेज़ टू पावर 18। सर -18। वेरी गुड वेरी गुड। सबको, सबने ऐसे निकाला ना? N इधर है तो इधर आ गया सर 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है? 0.625। और ये -19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9। +9 राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करना आता है ना तुम्हें? 6.25 करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आता है चेंज करना? जिसको नहीं आता मुझे बोल दो साफ, अभी कर लेंगे, सीख लेंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है? हाँ बताओ, कोई बताना चाहेगा? सर भाई इसको अगर हम 0.625 है ना, इसको अगर मैं 6.25 लिख दूं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 10 की पावर? Sir, 10 raised to power 18. 18। सबको पता है ना ये बात? Yes, sir. यस सर। जिसको बच्चे, देखो मैं सबसे पहली बात ये बताऊंगा, पहला पढ़ाव, पहला कदम यही है, ना बोल देना। जब नहीं आता तो सर साफ साफ ना बोल देना, इसमें किसी का घाटा नहीं हो रहा। अगर घाटा होएगा भी तो मेरा होएगा, मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा ना, है ना? तुम्हारा तो कुछ घाटा नहीं है, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो आता है सबको ये करना? यस सर। जिसको नहीं आता वो समझो, यहाँ पर मैंने 0.625 में से एक डेसिमल आगे कर दिया। इस वाली क्वांटिटी को बड़ा किया या छोटा किया? पहले ही 0.625 था, बड़ा किया ना, है ना? बड़ा किया। तो ये चीज सेम रहनी, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर इस वाली टर्म को मैंने बड़ा किया तो इस वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा? छोटा। तो 19 था तो क्या कर दिया? 18। अच्छा, इसको मैं वैसे कर देता 62.5। तो अब बड़ा किया या छोटा किया? बड़ा है ना, सिर्फ 1 पॉइंट। तो 1 10 यहाँ पर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? 10 टू द पावर 7। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता बच्चों 0.0625। तो अब मैंने इसको छोटा किया या बड़ा किया? छोटा। कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिख दूं? 10 टू द पावर 20।
सबको समझ में आती है अभी ये बात, राइट? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो एक कूलम चार्ज के अंदर अगर तुमसे कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या बोलोगे सर? 6.25 Into 10 raised to power 18. देख रहे हो, 10⁻18। अगर 10⁻3 होता तो 1000, फिर 10,000, ऐसे ऐसे 18 कर दिए सर। बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो एक कूलम के चार्ज में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन याद रखना। अब मैं तुमसे पूछ लूं 4 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होगा तो निकाल लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ 1 की जगह क्या लिख दोगे? 4. 4। 4. कूलम में निकालना हो तो 1 की जगह क्या लिख दोगे? 10। 4. 10. Yes, sir. बढ़िया। तो अब मैं समझ के चल रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन सबको आ गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकल भी हो जाएंगे और हम करेंगे भी प्रैक्टिस में। अब आता है मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। सर चार्ज को ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये कैसे कैसे हो सकता है? तो इसके कुछ मेथड है। जैसे पहला मेथड क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग बाय Conduction. फिर Induction by induction. Friction. 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 Effect. Thermodynamic emission. Emission. Photographic effect. ठीक है ठीक है ठीक है Emission. डन। अभी हम पढ़ेंगे पहले 3 वाले, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, कौन कौन से? कंडक्शन, इंडक्शन, Induction. Friction. Friction. सर ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तुम पहले मेरे को बताओ इसके अंदर क्या हो रहा है। नीचे तुमने कुछ नहीं पढ़ना, तुम सिर्फ फिगर्स को देखो और मुझे बताओ क्या हो रहा है सर इसमें। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। एक सेकंड दो, मैं दूसरी पीपीटी खोलता हूँ, उसमें तुम्हें दिखाऊंगा भी सही में अच्छे से। ठीक है, एक सेकंड रुकोगे बस, मैं दूसरी पीपीटी Yes, sir. Yes, sir. चलो डन, थैंक यू। स्क्रीन देखना सबको शेयर हो रही है? अब हो रही है? No, sir. No, sir. अब देखो अब Yes, sir. Yes, sir. चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बताओ पहले सिर्फ फिगर को देखो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे तुम्हें। सर ऐड हो रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन। हाँ, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है फिगर में सर? एक फिगर दिख रहा है, एक में चार्ज हो रहा है और सेकंड में वो इकट्ठे एक होते हैं बारी, दूर दूर हाँ हो गए एक बारी में हैंड रेस करो पहले। कौन बताना चाहेगा? अवंतिका बताओ, चलो बताओ। सर फर्स्ट पिक्चर में मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड में वो पहले एक ही जगह पे और थर्ड में मतलब कि वो पोजीशंस पे आ गए हैं मतलब। ठीक है ठीक है। अक्षय बताओ, अक्षय के नाम से जो है अक्षय। सर पहली फिगर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिगर में डाला, उसके बाद जहाँ पे वो डली वहां पे वो इकट्ठी होगी, उसके बाद वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो दूर दूर चले गए। ठीक, थैंक यू। वैशाली आप बताओ। सर पहले एक न्यूट्रल बॉडी के पास हमने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर सर वो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह सर इकट्ठा हुए, उसके बाद सर उन्होंने पूरे बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर कर दिया। वो सर जो बॉडी है वो न्यूट्रल से नेगेटिव हो गई है अब। ठीक है, ओके। ऋषिता लास्ट बस बताओ। सर न्यूट्रल बॉडी थी, उसके नजदीक ना एक रोड जैसी ली जिसमें चार्ज था। फिर वो चार्ज ट्रांसफर हो गया इस बॉडी में, तो बाद में वो चार्ज ना पूरी बॉडी में हो गया, फैल गया। ठीक है, चल बढ़िया, थैंक यू। ध्यान से देखो, बिल्कुल सही बोला सबने। क्या हुआ सर? एक नेगेटिवली चार्ज रोड है, सबको दिख रही है? यस सर। Yes, sir. उसके साथ एक स्फीयर है, उसके साथ एक स्फीयर है सर। अब ये क्या है? एक कंडक्टर है, वैसे तो क्या है? एक कंडक्टर है। Conductor. मैं उसके साथ एक चार्ज्ड बॉडी लेके आया हूँ। क्या लाया हूँ? चार्ज्ड बॉडी लेके आया हूँ। First word. ठीक है, तो सर मैंने उस चार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। हाँ, उस चार्ज बॉडी पर सर नेगेटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज का सर मैंने क्या किया है?
मैंने उस बॉडी पे, ये बॉडी है, मैंने इसको टच करा दिया इस रोड से, रोड पे सर कैसा चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज था नेगेटिव। सर, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर टच कराया मैंने सर, टच कराने से क्या हुआ सर, ध्यान से सुनना, अब मैंने चार्ज पार्टिकल्स को आपस में टच कराया तो क्या हुआ, जैसे हम करते हैं ना, मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर बताना चाहूँ तो, अगर मैं हीट से बताता हूँ इसको, तुम ज्यादा अच्छे समझोगे। सर्दियों में देखा होगा कभी कभी ना एक हाथ ठंडा रह जाता है ना, और एक हाथ हमारा जैसे किसी रजाई में होता है या पॉकेट में होता है, तो वो गर्म हो जाता है, गर्म होता है ना ऐसा। यस रब करते हो ना उसके बाद सर्दियों में दोनों लोग, तो फिर दोनों हाथ ऐसे लगा के देखते, दोनों क्या हो जाते हैं, गरम। गर्म। सर क्यों होता है ऐसा, ये ठंडा था ये गर्म था, फिर दोनों गर्म कैसे हो गए, ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई। हीट ट्रांसफर हो गई, ये रब करने से, है ना, रब करने से, ठीक है। इसी रबिंग को बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। मैं अभी कंडक्शन नहीं बता रहा, अभी मैं फ्रिक्शन बता रहा हूँ। तो दो चीजों को जब रब कर रहे हो ना, ऐसे ही जब मैं चार्ज के केस में दो चीजों को रब कर रहा हूँ, तो बॉडी में कौन सा, अगर एक चार्ज बॉडी के साथ किसी बॉडी को रब कर रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे ही इन दोनों में भी आपस में किस चीज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का। और चार्ज किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, अभी हमने बात की हुई है। सोचो, अभी क्वांटाइजेशन में बढ़ा है, किसकी फॉर्म में जाता है, फंडामेंटल चार्ज कौन सा होता है, सोचो, वो 2 रुपए वाले कॉइन कौन क्या थे वो, हाँ बोलो क्या था, क्वांटाइजेशन। वो था क्या जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा था, इधर से उधर कौन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, एक बॉडी से, अभी इसमें तो हीट ट्रांसफर हुई, मैं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। और वो कब तक होते हैं ऐसे ट्रांसफर, जब तक दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। मान लो मैंने वो वही हीट वाला एग्जांपल समझो, ये हाथ बहुत ठंडा था, ये हाथ बहुत गर्म था, तो ये तब तक मैं गर्म करता रहूंगा, तब तक इनमें से हीट ट्रांसफर होगी, जब तक ये वाला और ये वाला हाथ दोनों इक्वल गर्म ना हो जाए। समझ में आ रहा है, दोनों की जो हीट हो जाए वो इक्वल ना हो जाए। मान लो पहले इस पे 10 कूलम चार्ज, अब चार्ज की बात करो, 10 कूलम चार्ज था, इस पे 0 कूलम चार्ज था, मैंने रब किया, दोनों पे कितना आ जाएगा, 5। समझ रहे हो, तो ये चार्ज कब तब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पे इक्वल ना हो जाए। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं सर, दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करते हैं। समझ में आ गया, रब करते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं सर, सिर्फ टच करते हैं। क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करने से क्या होता है सर, टच करने से भी ऐसा ही होता है। टच करने से क्या होगा सर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। अब जो दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल थी, क्या थी, न्यूट्रल। यानी उसके पास कोई चार्ज नहीं था। क्या नहीं था, कैसे बोलते हैं इसको, नहीं कोई चार्ज नहीं था, या बोलते थे चार्ज, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए दूसरी बॉडी में, है ना। और वो कब तक हुए सर, अगर मान लो पहली वाली बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज करो इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो मान लो 4 नेगेटिव इधर चले गए, 4 नेगेटिव इसमें आ गए। समझ में आ रहा है, यस सर। पहले इस बॉडी में सपोज करो ये न्यूट्रल थी सर, न्यूट्रल थी, तो मान लो इसके अंदर पहले 2 3 ही इलेक्ट्रॉन चार्ज थे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और 3 ही नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन जैसी बॉडी में टच हुआ इसके अंदर से क्या ट्रांसफर हुए, और इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब इस बॉडी पे ओवरऑल कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, क्योंकि पॉजिटिव कम रह गए, ज्यादा कौन हो गए, नेगेटिव। इनको तो इन तीनों ने बैलेंस कर लिया, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, इसलिए अब इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया हुआ, नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं है क्या इसके पास, है, लेकिन पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में भी है नेगेटिव के, लेकिन नेगेटिव कुछ ज्यादा है। समझ में आ रहा है, पहले जो पॉजिटिव थे मान लो 3, उसको तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव है ही, लेकिन नेगेटिव और ज्यादा है उससे, तो इसलिए ओवरऑल कौन सा चार्ज आ गया इस पे, नेगेटिव। अभी तक रोड इसके साथ थी सर, अब क्या हो गई सर, रोड इसके साथ थी मतलब इसका अट्रैक्शन हुई पड़ी थी, अट्रैक्शन ना बोलो तो, अभी तक कुछ भी नहीं था, अभी रोड इसके साथ इकट्ठी हुई पड़ी थी। लेकिन ये अब क्या है सर,
एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। सर कंडक्टर में क्या होता है, खूबी होती है, ये सारा का सारा चार्ज पूरा अपने में ट्रांसफर, मतलब सरफेस पे क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो सर जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे सर, इसके ऊपर ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, सरफेस पे इसके डिस्ट्रीब्यूट हो डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आया? जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आया, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ में आ गया? तो देख लो चाहे, देख लो चाहे। कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली, है ना, फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करेगा। टच द कंडक्टर टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट से कंडक्टर को टच किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं चार्ज ऑब्जेक्ट से कंडक्टर के अंदर, उसके बाद कंडक्टर को रिमूव कर दिया, किससे? चार्ज ऑब्जेक्ट से, है ना। फिर कंडक्टर पे सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रह गया। अब उसके बाद उसको अलग किया तो वो पूरा नेगेटिव चार्ज क्या हो गया सर? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड है अभी। क्या है? इंसुलेटेड, है ना। कंडक्टर तो क्या होता है सर? जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, है ना, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फ्लो हो जाए, फ्लो हो जाए। अच्छा, तुम बात करते हो सर हमारी बॉडी कंडक्टर है या नहीं है? है सर अगर हम इंसुलेटर होते तो हम कोई ये कहता क्या, अगर कार को हाथ लगा रहे हो, कोई चीज ठीक कर रहे हो तो चप्पल पहन के करो, कहते हैं ना हमें, Yes, sir. या कुछ लकड़ी की चीज हाथ में लेके करो, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो जाएगा अर्थ की तरफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी सर अगर इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो पास हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे क्या लगाया सर? इंसुलेटेड स्टैंड लगाया। क्या लगाया? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड स्टैंड से जो चार्ज होता है वो पास नहीं होते। नहीं होता, वही टिका रह गया सर, वही टिका रह गया। वरना अगर ये नीचे भी कंडक्टर लगा देता तो सारा का सारा चार्ज वहां से पास हो जाता। समझ में आ रहा है? यस तो इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? यस। अभी इसको थोड़ा थोड़ा और भी करेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर एक ग्राउंड का ऑप्शन होएगा, वो भी दिखाएंगे इंडक्शन में। ये दिख रहा है? यस इसको बोलते हैं अच्छा, मैं नेगेटिवली चार्ज रहा था तो नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज रहा था तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली। तो कंडक्शन में जिस जोन सी चार्ज रोड तुम लाते हो या जोन सा भी चार्ज पार्टिकल तुम नियर लाते हो, वैसा ही सेम टू सेम चार्ज बन जाता है। मतलब हाँ, वैसा ही बिल्कुल सेम वाला चार्ज क्या हो जाता है? कंडक्टर पे पैदा हो जाता है। मतलब अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी कौन सा दिखेगा? ओवरऑल बाद में नेगेटिव। अगर ये रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो सपोज कर लो तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों? पॉजिटिवली। तो कंडक्शन से कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है सर? सेम नेचर का। कौन से नेचर का? सेम नेचर। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा? देख सर, उसमें तो हम टच कर रहे थे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए थे, चार्ज पार्टिकल्स निकल गए थे। इसमें देखो क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है। कौन हैंड रेस करो मुझे, कौन बता सकता है इसमें? सिर्फ मेरे को बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। पढ़ो मत, नीचे पढ़ो मत, सिर्फ देख के बताओ कि क्या दिख रहा है। सर ये मैग्नेट है हाथ में। कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ये। हाँ वैशाली बताओ। सर दो बॉडीज हैं इसमें सर, फिर हमने नेगेटिव चार्ज लाए हम बॉडी के पास। तो सर जो एक बॉडी जो न्यूट्रल थी उसके जो सारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ सर। और फिर जो दूसरी बॉडी है उसमें सर नेगेटिव रिपेल हो रहा है उस से जो नेगेटिव चार्ज है उससे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लो, हाथ नीचे कर लो। देखो इसको हम सिंपल भाषा में समझाएं ना तो मैं ऐसे बताता हूँ इसको। देखो अभी ये तो दिखाएंगे तुम्हें ये क्या हो रहा है, ये भी बताएंगे। ठीक है, उसको इसको एक बार इग्नोर करना। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो देखना।
सर यहाँ पर एक मैंने क्या लिया सर, पार्टिकल लिया जो कैसी है, अभी कंडक्टर इंसुलेटर में छोड़ो, कैसा है सर, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। वही इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिया सर नीचे मैंने। सर यहाँ पर मैं एक चार्ज पार्टिकल लेके आया, मान लो जो भी हम लेके आए थे, सॉरी मैंने यहाँ पर वो टच करवा दिया ना, टच नहीं करवाना सर। देखो सेम टू सेम वही कर रहे हैं जो इसमें कर रहे हैं, दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज लेके आए थे, चलो नेगेटिव ही ले आते, ये नेगेटिव चार्ज लेके आए सर। अब सर ये नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है। सर न्यूट्रल का मतलब सिर्फ पॉजिटिव है क्या इसके पास, या सॉरी नॉन जीरो चार्ज है या नो नेट चार्ज है? नो मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सर अब मैं इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके आ रहा हूँ, तो इसको नेगेटिव वाले, इसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसके नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो सारे इधर आ जाएंगे, दिख रहा है। मैं दो बॉडी लेके आ रहा हूँ, एक कंडक्टर है और एक क्या है, इंसुलेटर। इसके साथ टच लगा दिया मैंने, दिख रहा है। तो सर अब क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखना। तो नेगेटिव वाले तो अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वाले, ओवरऑल बता रहा हूँ। इधर नेगेटिव है तो उस न्यूट्रल में से पॉजिटिव 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 सारे इस साइड आ जाएंगे, एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, और नेगेटिव रिपेल करते हैं तो वो सारे एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, दिख रहे हैं। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरी, क्योंकि अब वो दूसरे दोनों आपस में किस में है, टच में है, लेकिन ये टच में नहीं है। तो सर इस पूरे कोने पे पॉजिटिव, इस पूरे कोने पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सर इसको और भी कर सकते हैं सर, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा सर, समझ आ रहा है? अभी बताएंगे, देखते हैं। सर नेगेटिव आ गया इधर, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, मैं नेगेटिव लाया तो इधर पॉजिटिव वाले आ गए, तो उधर उस बाउंड्री पे सारे कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, उसके अंदर आ गए नेगेटिव। अब सर क्या हुआ, इस बॉडी पर भी तो पॉजिटिव होता होगा पहले, नहीं होता होगा इस बॉडी पे, ये देखो ना, ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव 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 इधर आए, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, क्योंकि ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी टच में है या नहीं है? तो सर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, हो रहे हैं? यस सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब इधर क्या रह गया, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रह गया। अब उधर क्या हुआ देखो, सारा का सारा, क्योंकि ये कंडक्टर है सर, ये क्या है, कंडक्टर है। अभी हमने बताया कंडक्टर पे अगर जो चार्ज है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, नहीं हुआ? यस सर, देखो ध्यान से, पहले तो ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। अरे पहले तो सर क्या हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था सर। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ऐसे कहते हो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल कर रहे थे, तो ये नेगेटिव दूर भाग गए, है ना। तो ये नेगेटिव दूर भाग गए, ये इसके पास नहीं आना चाहते थे, तो इधर राइट साइड इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस कंडक्टर को इससे टच नहीं करवाया, इसको पीछे ले गया ना, पीछे देखो। यस सर, तो अब सर इसके लिए ये नेगेटिव वाला रिपल्शन का कोई चक्कर नहीं है इसका। तो अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर में एक जगह नेगेटिव चार्ज है, वो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा सर, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते ही सर बस यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, पॉजिटिव। तो हम लाए तो नेगेटिव थे, लेकिन इसके साथ वाले पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव। अपोजिट हुआ या सेम हुआ, अपोजिट। तो इंडक्शन में हमेशा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपोजिट। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से अभी करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, कंडक्शन में बॉडी क्या होती है, टच होती है या नहीं होती? नो सर, टच होती है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है या अपोजिट? तो सेम चार्ज होता है। इंडक्शन में इंडक्शन होती और चार्ज भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपोजिट। अब इसको समझो एक बार अच्छे से, ये दिख रहा है तुम्हें, देखो ये एक किस्म से इलेक्ट्रोस्कोप है, ऐसा समझो। ये मेटेलिक की बॉल है, दिख रही है ये, मेटल स्फीयर है ना। नीचे ये गोल्ड फॉइल्स होती हैं, क्या होती हैं, गोल्ड। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में रिपेल हो रही है या अट्रैक्ट हो रही है, पहले तो ये देखो।
सर अट्रैक्ट भी होती है, देखो Repel भी हो रही है। ऐसे हो रही है, बताओ क्या हो रही है ये? सर Repel. रिपेल हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है ना? देखो यस सर, दूर जा रही है सर। जैसे ही रोड पास ला रहा हूँ, ये एक दूसरे से क्या जा रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है। देखो क्या हो रहा होगा इसमें, पहले तो बताओ, इंडक्शन हो रहा है या कंडक्शन हो रहा है तुम्हारे हिसाब से? Induction. Induction. क्यों? Induction. कैसे बोल सकते हो इंडक्शन हो रहा है? Opposite side में. अपोजिट साइड। और कोई तरीका है ऐसा बताने का? हाँ स्कीना बताओ। स्कीना कुछ बता रहे थे आप, चलो कोई बात। सर हाँ बताओ 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 बताओ। सर ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे से। हाँ ये टच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। देखो कहीं चार्ज रोड टच कर रही है कहीं स्फीयर को? नो सर। नहीं। तो सर देखो यहाँ पर अब क्या, ये सारा मेटल का कॉन्टैक्ट। सर यहाँ पर देखो, जैसे ये नेगेटिव आया तो ये न्यूट्रल था पहले, तो इसका कौन सा पार्ट यहाँ पर आ गया होगा ऊपर की तरफ? पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करते करते कहाँ चले गए होंगे? नीचे। नीचे। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज इन दोनों रोड्स पे कैसा चार्ज आ गया होगा? Negative. नेगेटिव। और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? Yes. है ना? वो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, वो नीचे से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो दोनों पे सेम चार्ज आ गया और ये दोनों आपस में रिपेल होने लग गए। डन? यस सर। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है देखना, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव आया, ये क्या चीज हो रही है सर? Attraction हो रही है नेगेटिव और पॉजिटिव में. देखो देखो देखो, ये भी वही है सर, वही वही गोल्ड लीव्स पड़ी हैं, बस अब एक लीव ऐसे दिख रही है तुम्हें, एक लीव इसकी आगे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। पहले तो ऐसे दिख रही थी, मैं दिख रहा हूँ ना सबको? यस सर। पहले तो ऐसे दिख रही थी, अब एक लीव ऐसे पड़ी है, एक लीव ऐसे पड़ी है, ऐसे रिपेल हो रही है। इस एंगल से दिखा रहा है। देखो नेगेटिव चार्ज आया, अभी भी इंडक्शन हुई है या कंडक्शन हुई है? यहाँ इंडक्शन हुई है। पॉजिटिव आया नेगेटिव की जगह। और ये देखो, ये पिछले वाले डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहा है सर। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, देखना अभी 1 2 3 अभी आएगा। अब यहाँ पर कौन सा इंड्यूस हो गया सर? पॉजिटिव हो गया सर। जैसे ही पॉजिटिव हुआ और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? नीचे। दिख रहा है दोनों में? तो दोनों में इलेक्ट्रॉन चले गए नीचे, तो क्या हो गए दोनों? नेगेटिव. हाँ दोनों नेगेटिव। ये रिपेल होंगे क्या अट्रैक्ट होंगे? देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? देखो ध्यान से, क्या नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? तुम ध्यान से देखो। हो रहा है नेगेटिव, ठीक है। पहली बार नेगेटिव आया, पहली बार नेगेटिव आया। अब देखो क्या हो रहा है एकदम से, ये हाथ लगाती ही वापिस कैसे आ गई सर लीव्स? कोई बता सकता है ये हाथ लगाते ही लीव्स वापिस कैसे आ गई थी सर? सर हमारी बॉडी कंडक्शन है इसलिए। वेरी गुड। देखो समझना इसको, पहले सर नेगेटिव आया, नेगेटिव आने से पहले भी कुछ था, अभी देखना। अब यहाँ पे मेरा हाथ आएगा, हाथ आते ही ये नेगेटिव कहाँ चले गए? मेरे हाथ में चले गए। क्या हो रहा है? नेगेटिव मेरे हाथ में चला गया, इसका मतलब कौन चले गए मेरे हाथ से? पॉजिटिव। नेगेटिव गए ना मेरे हाथ से, तो देखा था तुमने अभी अभी। यस सर। तो क्या हो गया था सर उसको? एकदम देखते रहो, जो समझ में आ रहा है वो बताओ, क्या हो रहा है तुम खुद बताओ। सर टच कर दिया है कंडक्टर। उससे क्या हुआ? सर नेगेटिव चार्ज हमारी बॉडी में चला गया। क्योंकि हमारी बॉडी मतलब कंडक्टर है ना, तो वो पास कर सकती है इसलिए. हाँ वेरी गुड। अब इसी से एक चीज बताएंगे। अच्छा आप नीचे वाली लाइन पढ़ो। एज ध्यान से देखना, एज नेगेटिवली चार्ज बैलून इज ब्रॉट नियर इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोस्कोप, क्या हो गया था? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अभी ध्यान से देखेंगे, टाइम लेके पढ़ो इसको पहले। बताओ क्या हो रहा है सर इसके अंदर? पहले तो पॉजिटिवली चार्ज, पहले नेगेटिवली चार्ज आया, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। ऊपर से नेगेटिव आएगा,
पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए तो वो आपस में रिपेल होगी क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ गया। अब मैंने हाथ लगाया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वापस से आ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है देखो, हैविंग लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्कोप हैव पॉजिटिव चार्ज विच रिमेन अटैच्ड टू द बैलून। अब जैसे ही मैंने बैलून को हटा दिया तो अब क्या हुआ, वापस से ये रिपल्शन हो गया। अब देखो क्या हुआ इसका, देखो सर यहाँ से अब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आए, इतना स्टेप तो सबको क्लियर है ना, इन पे सेम चार्ज आ गया और ये रिपल्शन हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया सर, हाथ से मेरे इलेक्ट्रॉन निकल गए। सर क्या होता है एक्चुअल में, ये कहाँ गए इलेक्ट्रॉन, ये चले गए अर्थ में। कहाँ चले गए, और किसके थ्रू गए, मेरे हैंड के थ्रू अर्थ में चले गए। तो क्या होगा सर, अर्थ के ऊपर क्या चीज है, अर्थ में ऐसा क्या है बच्चे, अर्थ को माना जाता है समुद्र। क्या माना जाता है, समुद्र। समुद्र मतलब सी, किसका सी सर, पानी का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका, इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ना, अगर मान लो तुम्हारे पास पानी का समुद्र है बहुत बड़ा, ठीक है, तुम्हारे पास कोई बंदा आया कहता है भाई पानी दे दे 2 4 5 बाल्टियां, तुम दे दोगे ना, यस सर। है ना। क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा उससे, नो सर। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास तो समुद्र है भाई, थोड़ा सा पानी निकाल लोगे तो उसका उसका भला हो जाएगा, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है। नो सर। ऐसे कोई बंदा आ गया, उसने 10-15 बाल्टियां तुम्हारे समुद्र में डाल दी, मीठे पानी की, चलो ठीक है, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ा। सर आपकी साउंड डबल आ रही है। म्यूट करो, जिसने म्यूट कर ऑफ कर ऑन कर रखा है। हाँ अब सही है, सर नहीं। अब सही है, करो बच्चे, म्यूट करो जिसका था, म्यूट करो। सर हो गया, म्यूट कर दिया। चलो हाँ, तो देखो क्या था सर, अगर अब मैं पानी की बाल्टियां तुम्हारे समुद्र में जबरदस्ती डाल दूं तो तुम्हारे को कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। जैसे समुद्र उसमें पानी निकाल लो, थोड़ा बहुत डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सर अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर मैं अपने फोन को चार्ज पे लगा रहा हूँ, मान लो इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, थोड़े बहुत ज्यादा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा करंट आ गया तो ये तो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं है, उसको देते रहो इलेक्ट्रॉन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अर्थ के पास जाने से सारा चार्ज खत्म हो जाता है। एक्सेस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग। तुमने देखा होगा ना हमारे यहाँ पर 3 वायर्स होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक होता है सर अर्थ। तुमने देखा होगा हमारे जो कनेक्शन होते हैं बच्चे, जो जितने भी हमारी तारे होती हैं उसमें 3 वायर होती है। एक होती है लाइव रेड कलर की वायर, देखी होगी सबने। एक होती है ब्लू और ब्लैक कलर की वायर, यस सर। वो होती है न्यूट्रल वायर। और एक होती है ग्रीन कलर की वायर, यस सर। वो होती है अर्थ वायर। वो क्या होती है, अर्थ वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लो जितने भी 3 पिन प्लग होते हैं ना, 3 पिन प्लग है ना, होते हैं सर, दो ही प्लग हो, 2 स्विच हो, ये दिख रहा है 2 स्विच। यस सर। तो एक पिन भी होता है जिसमें यहाँ पर ही हो एक, यस सर। यस सर। अंदर एक अर्थिंग की भी होती है। जितने भी बड़ी चीजें मिलेगी ना वो सारी तुम्हें कितने प्लग्स में मिलेंगी, 3। क्यों मिलेंगी सर, उसमें अर्थिंग का भी काम होता है। क्या हो जाता है सर, कभी कभी सर सपोज करो ये अर्थिंग क्या काम करती है, सपोज करो मेरे पास कोई मशीन पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, उसके पास ना जो इंसुलेटेड सरफेस होते हैं या जो भी सरफेस होते हैं ना, उनके पास ना थोड़ा बहुत कभी कभी ना चार्ज एक्सेस आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेस चार्ज आ जाता है। मतलब मान लो कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया उसके सरफेस पे, तो अब क्या है, तुम्हारी बॉडी तो क्या है बच्चे, कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको बस पाथ चाहिए, उसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। उसको रास्ता मिलेगा वो निकल जाएगा। अब जैसे ही तुमने उस जहां पर चार्ज इकट्ठा था उस डिवाइस के ऊपर हाथ रख दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, कंडक्टर। यानी कंडक्टर मतलब रास्ता मिल गया। तुम्हारी बॉडी से निकलता हुआ वो कहाँ चला जाएगा, उसको तो रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी बॉडी में निकलेगा तो तुम्हें क्या लगेगा, करंट लगेगा, है ना। तो कई बार देखा होगा तुम्हें किसी मेटेलिक चीज से करंट आता है ना, आता है ना, तो इसमें यही होता है।
अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं अर्थ में, लेकिन अब हम हाथ के थ्रू नहीं भेजेंगे, किसके थ्रू भेजेंगे, उस वायर के थ्रू, जिसको हमने क्या बोल दिया, अर्थ वायर। अर्थ वायर। अब क्या होगा, अगर मान लो एक्सेस चार्ज इकट्ठा हो भी गया बाय चांस उस डिवाइस में, तो हम अर्थ के थ्रू उसमें से क्या कर देंगे सर, उसको अर्थ के थ्रू क्या कर देंगे, वहां से ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे सपोज करो मेरा हाथ ना होता तो यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर देता है ग्रीन वायर से, जो भी होती है ना हमारी, यस सर। ऐसे ये सिंबल होता है ग्राउंड करने का। मतलब अब जो भी एक्सेस चार्ज आएगा वो इस वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा सर, बाहर चला जाएगा। हाँ। और मेरे को करंट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कभी कभी सुना भी होगा, कई बार कोई बंदा किसी को हाथ लगाता है ना, एकदम से उसके हाथ से करंट सा निकलता है, यहाँ पर फील होता है। अगर तुमने देखा होगा, हमारी बॉडी वहां पर चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे हमारे उन डिवाइसेस में चार्ज इकट्ठा हो जाता है ना, हमारी बॉडी पे भी कभी कभी इकट्ठा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन हमारी बॉडी तो कंडक्टर है, और जिसको तुम टच कर रहे हो वो भी क्या है, कंडक्टर है। जैसे टच किया, इलेक्ट्रॉन को तो क्या चाहिए, बस पाथ चाहिए। तुम्हारी बॉडी से निकल के कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा ना, तो तुम्हें क्या लगेगा, करंट। हमारे एक सर हुआ करते थे, वो क्या कहते थे, जब भी वो ना कार चला के आते थे ना, तो पता नहीं क्या होता था कि उनकी ना बॉडी थोड़ी सी ना, उनकी बॉडी पे ना एक्सेस चार्ज आ जाता था। क्या आ जाता था, तो क्या करते थे, तो हमें बताया करते थे, तो वो अपने ससुराल पे जाते थे ना, उसको बहुत लंबा सफर था, तो वहां पर वो अपनी ससुर जी के पैर छूते थे ना, तो हमेशा एक ही बात है, उनके पैर पे एकदम से करंट लगता था, उनके ससुर जी उछल जाते थे। ठीक है, क्यों लगता होगा तुम्हें पता ही है, यस सर। क्योंकि उनके हाथ पे क्या हो जाते होंगे, एक्सेस चार्ज इकट्ठा हो जाता था। जैसे ही वो उनको टच करते थे तो उनको थोड़ा बहुत क्या लग जाता था, करंट लग जाता था, क्योंकि करंट को तो क्या चाहिए सर, रास्ता चाहिए, निकल जाएगा। तो वो कहते हैं ये तो बहुत बेइज्जती होती है, मैं हाथ लगाता हूँ वो एकदम से जंप कर जाते हैं, है ना भाई, करंट से आता है तेरे में, तो तुम हाथ ना मेरे पैर में छुआ करो। तो उन्होंने उसका एक इलाज निकाला। क्या इलाज हो सकता है, तुम खुद बताओ, अभी हमने पढ़ा है। सर हाथों को रब किया होगा। हाथों को रब करेंगे तो फिर तो उनको करंट लग जाए थोड़ा बहुत, तो उनको तो क्या ही लगेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। वो छोड़ो, हाथों को रब करने से तो क्या, लेकिन हमें तो रास्ता चाहिए ना करंट को निकालने के लिए। तो रास्ता कहाँ पर भेजना है हमको एक्सेस चार्ज को, सर किसी जगह क्या बोलो, ग्राउंड बोलो, क्या बोलो, ग्राउंड में भेजना है। अब ये तो है नहीं हर जगह वो तारों का कनेक्शन करते रहे, है ना, तार का कनेक्शन भी ऐसे नहीं हो जाता, दो मेटेलिक चीजें चाहिए होती है, जहां से एक को जोड़ो फिर दूसरे को जोड़ो, फिर वहां से तार जाती है। और हर जगह वो ऐसे तारे लेके जाएं और खंबा खोद दे नीचे, और यहाँ से तार से इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा करेंगे क्या? उनके पास तो सीधा हाथ है भाई। वो क्या करते थे, जैसे ही अपनी कार से निकलते थे ना, अपने हाथ को अर्थ पे, यानी जमीन पर, क्या अर्थ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जमीन पर क्या कर देते थे, रब कर देते थे। हाथों को रब नहीं करते थे, किस पे रब कर देते थे उसको, ग्राउंड पर। जमीन पर। तो क्या होता था, एक्सेस चार्ज वहां चला जाता था, तो उनका हाथ वापिस से क्या हो जाता था, न्यूट्रल, वापिस से न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आया? तो हमेशा जो एक्सेस चार्ज होता है ना वो जाता है। ऐसा नहीं कि ये बॉडी न्यूट्रल थी, इस पे 4 पॉजिटिव थे मान लो, और 4 ही क्या थे, नेगेटिव थे। अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी कोई एक्सेस चार्ज है इस पे नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है अभी, ठीक है, न्यूट्रल है सर ये। लेकिन जैसे इस पे मान लो 4-5 नेगेटिव और आ गए, दिख रहे, यस सर। इस पे एक्सेस कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और कितना आया हुआ है, 5, है ना, आया हुआ है ना, यस 5 नहीं 3 आया हुआ, 1 2 3, 3 नेगेटिव। तो ये क्या कर दो, अब इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, ग्राउंड कर दो। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस चार्ज है वो कहाँ फ्लो हो जाएगा सर, ग्राउंड। तो वापिस से बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हमने क्या किया हुआ, अर्थिंग की हुई है। अर्थिंग में क्या होता है सर, हम ग्राउंड में एक वो मेटल की पाइप से डाल देते हैं, मेटल सा कॉन्टैक्ट, जिससे वायर आती है हमारी डिवाइस तक, हमारी मीटर्स तक। तो क्या होता है, जब भी एक्सेस चार्ज आता है, क्योंकि हमें कंडक्टर चाहिए ना करंट का फ्लो होने के लिए। अगर नीचे मैं कंडक्टर ना डालूंगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो नीचे मेटल होता है ग्राउंड में, तो इस तार के थ्रू उस मेटल से वायर कनेक्ट होती है, इस तार के थ्रू वो मेटल से कनेक्शन हो जाता है, और यहाँ से एक्सेस चार्ज यहाँ से थ्रो फ्लो होके उस अर्थ में चला जाता है। और अर्थ को तो कोई फर्क
नहीं पड़ता, नहीं है पड़ता ना? है। क्योंकि अर्थ कैसा है सर? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसे ऐसे ही अगर इस पहले ये कैसा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है 4 ही नेगेटिव है, तो न्यूट्रल है क्या? हाँ। यस अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, कितना? 4। अब क्या होगा सर? पहले तो नेगेटिव चार्ज था तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते थे, अब करंट तो अभी भी लग सकता है सर, चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज। यस सर। अब क्या होगा? सर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव फ्लो नहीं होता, देखो ध्यान से, वैसे कह देते हो पॉजिटिव फ्लो होता है, लेकिन पॉजिटिव हमेशा कौन कौन फ्लो होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन। हमने बोला था ना, या तो तुम पानी में से बाल्टी में, मतलब समुद्र में से पानी निकाल लो, या समुद्र को पानी दे दो। पहले वाले केस में हमने क्या किया? समुद्र को पानी दिया है, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं अर्थ के अंदर, समुद्र में पानी गया है। इस केस में क्या होगा सर? पॉजिटिव को न्यूट्रल ही तो करना है, और इस बार पहले इलेक्ट्रॉन भेजे थे, अब अर्थ से क्या ले लो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अर्थ से फ्लो होके कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। तो अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो होके किसको न्यूट्रल कर देंगे? इस पॉजिटिव को। तो अभी वापस से मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है क्या? यस तो ये होता है अर्थिंग का, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, 2 तरह की वायर होती है। और सबसे ज्यादा करंट जो लगता है हमें इस वायर से लगता है। कौन सी वायर से? लाइव वायर। लाल कलर की तार होती है ना, उससे बच के रहेगा। रेड कलर इज डेंजरस। हाँ, क्या करते हो? रेड कलर इज डेंजरस। हाँ, तभी तो रेड कलर है उसका, क्योंकि डेंजर होता है ना। यस और ये ब्लू ब्लैक, कभी कभी येलो भी हो जाती है, तो याद रखना। वैसे तो अर्थ की भी ज्यादातर तुम्हें ग्रीन मिलेगी। तो समझ में आया? हाथ लगाते ही यहाँ पर क्या हुआ सर? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जो वो फ्लो हो गए। यहाँ पर अर्थ का काम कौन कर रहा है? मेरा अर्थिंग का काम कौन कर रहा है? हैंड कर रहा है ना, हैंड के थ्रू जा रहा है। अब जैसे ही हैंड आया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और ये रिपेल किस वजह से हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे थे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, वापिस से उसी पोजीशन पे आ गई लीव्स। समझ में आ रहा है? गोल्ड लीव। यस तो अब निकल गया, पॉजिटिव चार्ज अभी भी अटैच है देखो इससे, लेकिन जैसे मैंने ये हटाया, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों लीव्स पे, वापस से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आ जाएगा, फिर से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिपेल पहले रिपेल हो रहे थे कौन से चार्ज की वजह से? नेगेटिव की वजह से। नेगेटिव अब रिपेल हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? पॉजिटिव। देखो अब आएगा, ये गया, पॉजिटिव है, अब देखना, लेकिन पॉजिटिव अभी अट्रैक्टेड है। अब ये नेगेटिव को हटा लूंगा तो पॉजिटिव पूरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ ले एक बार मेरे से। कंडक्शन और इंडक्शन समझ में आ गया क्या? यस सर अर्थिंग कैसे होती है ये समझ में आ गया क्या? यस सर। फ्रिक्शन तो मैं बताऊंगा नहीं, देख लो। 2 बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडीज को रब किया, है ना, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, दिखा? यस पढ़ो इसमें। When a neutral body is rubbed against other neutral body, some of the electrons are transferred from one body to another body. दोनों हाथ ठंडे हो, मान लो दोनों हाथ ठंडे हो, तब भी गर्म हो जाते हैं ना ऐसे करने से। यस सर। वो तो हीट ट्रांसफर हो गया, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर भी ऐसे ही होता है। जब 2 न्यूट्रल बॉडी को रब कर रहा हूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर यहाँ पर चले जाते हैं। तो ध्यान से देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 2 बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है। अभी हीट का मत समझना, समझ लो 2 बॉडी है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है? 0। तो इसके ऊपर भी जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव ऐसे इसके ऊपर भी जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव तो मैंने रब किया, तो सपोज करो इस वाले हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गए? यहाँ पे। और वो भी 5 आ गए सपोज करो। इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी हो गई या ज्यादा हो गई? कमी होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव। और इसको इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? ज्यादा हो ज्यादा हो गई, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? 5 नेगेटिव। ऐसे देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर The body which can hold electrons tightly draws some electrons and the body which cannot hold electrons tightly loses some electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से ले सकती है ना, ग्रैब कर सकती है, उसने ग्रैब कर लिया
और जो नहीं इकट्ठा कर सकती उसने लूज कर दिए। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि दो बॉडीज ऐसी हैं, हर बॉडी की ना अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ तुमने 11th में इसको, यस सर। चार्ज ग्रहण करने के लिए। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे, एक एफिनिटी पढ़ते थे। यस सर। कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है तुमने देखा होगा। अब मैंने एक चीज नहीं बताई तुम्हें, वो तुम एनसीईआरटी में से पढ़ना मैं चाहता हूँ। एनसीईआरटी का पहला दूसरा पेज पढ़ना, होमवर्क, ठीक है? तुम्हें पता लगेगा। तुम देखोगे कभी सिल्क क्लॉथ को मैं ग्लास रोड के साथ रब कर रहा हूँ, कभी मैं एम्बर को वूल के साथ रब कर रहा हूँ, किसी पे पॉजिटिव आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये कैसे डिसाइड होता है कि सर ग्लास रोड पे हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या इससे रब करूंगा तो, या ग्लास रोड पे हमेशा नेगेटिव आएगा क्या इससे रब करूंगा, क्या एम्बर पे हमेशा नेगेटिव आएगा क्या इससे रब करूंगा? कैसे पता चलता है? सर कभी तो कहते हैं दिस बिकम पॉजिटिव चार्ज, दिस बिकम्स नेगेटिव चार्ज। वो सारा किस पे डिपेंड करता है? एफिनिटी पर। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है वो, मतलब दो पार्टिकल्स हैं, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो 5 यूनिट है, एक की कितनी है? 5 यूनिट। 10 यूनिट। तो बताओ कौन ज्यादा अच्छे से ले सकता है इलेक्ट्रॉन को? 5 यूनिट। 10 यूनिट वाला लेगा अच्छे से लेगा, है ना? तो 10 यूनिट वाला अच्छे से लेगा। अब मैं 5 यूनिट वाले और 10 यूनिट वाले को आपस में जब कर रहा हूं तो बताओ नेगेटिव वाला कौन होएगा? सोचो, ये 5 यूनिट वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, ऐसा समझो। और ये 10 यूनिट वाला है, ये 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा? 10 यूनिट। इन दोनों को रब करूंगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? 10 वाले पे या 5 वाले पे? 10 वाले 10 वाले पे। आप इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने आप खींच सकते हैं, तो इसको बोल देंगे नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम। जिस पे ज्यादा हो जाएगी तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी कम होगी उस पे क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसे डिसाइड होता है। चलो अब ये होमवर्क है, इसको पढ़ के जरूर आना और मुझे बताना, ठीक है? फिर मैं तुमसे पूछूंगा अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है? अभी एफिनिटी की हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं करी, जब तुम पढ़ के आओगे ना, ये मैंने देखो कहीं मैंने यूनिट बताई है तुम्हें, सिर्फ नॉर्मल यूनिट लिखा है ना, 5 यूनिट, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हम बताएंगे सर ज्यादा कब होती है, ज्यादा होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, तुम्हें नेगेटिव भी दिखेगा, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, लेकिन वो तभी बताऊंगा जब तुम क्या करके आओगे, इसको एनसीईआरटी से रीड कर। पढ़ जाओगे। पहले 2 या 3 पेज में तुम्हें दिख जाएगा, तुमने सिर्फ ये देखना है कि 2 चीजों को रब कर रहा हूँ, मान लो ग्लास रोड और सिर्फ किसी क्लॉथ को रब कर रहा है, तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है और इस क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ रहा है। समझ में आ रहा है? तुमने सिर्फ ये बताना है मुझे, ठीक है? पक्का? यस सर। तुम्हें फिर कभी नहीं भूलोगे, अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। मैंने देखा है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा, ये पहले पेज तो हमें एनसीईआरटी का बर्बाद कर देता है। तो हम नहीं होंगे ऐसे, ठीक है? ये पढ़ के आना, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एक्चुअल में एफिनिटी होती क्या है, फिर तुम अच्छे से समझोगे कि एफिनिटी कम होगा तब नेगेटिव चार्ज आएगा या एफिनिटी ज्यादा होगा तब नेगेटिव चार्ज आएगा, वो समझाऊंगा ये पढ़ के आने के बाद। चलें आगे? यस सर। चलो ये भी समझ में आ गया सर। अब पहले क्या हुआ था इसमें, नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर गए सर? नीचे अर्थ में। तो इधर क्या होता, नेगेटिव था ना जो, वो सारा कहाँ चला गया सर? अर्थ में चला गया। बाद में क्या हुआ सर? इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। क्या रह गया? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों रह गया सर? अभी वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर ही है क्योंकि रोड इसके साथ ही है नेगेटिव वाली, लेकिन जैसे ही मैंने रोड को हटा दिया ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, फिर से शुरू में इसमें कुछ नहीं था, ना अट्रैक्शन था ना रिपल्शन था, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज रोड आया तो क्या हुआ? रिपल्शन हुआ किससे? चार्ज की वजह से। दोनों में कौन सा आ गया? नेगेटिव। जैसे ही मैंने हाथ लगाया वापिस से रिपल्शन की जगह क्या हो गया? सेम पहले वाली पोजीशन पे आ गए। लेकिन अभी मैंने इस वाली रोड को हटाया नहीं, है ना? अब इस रोड को हटा रहा हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज वापिस से क्या हो गए सर? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब फिर से क्या हो गया उनके अंदर?
repulsion, लेकिन अब जो रिपल्शन हुआ वो किस वजह से हुआ? positive charge. समझ में आ रहा है क्या? Yes, तो इसको हम अभी तो हमने नेगेटिव चार्ज वाला किया था ना यार, yes, sir. ये तो तुम्हें बताना था, अगली स्लाइड में ये एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पे अभी तो नेगेटिव की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो हाथ नहीं लगाया तो क्या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा क्या? नो सर। तो चार्ज ट्रांसफर के तो 3 मेथड थे बेसिक वाले, वो हमने पढ़ लिया। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन में सेम चार्ज, इंडक्शन में अपोजिट, Opposite charge. फ्रिक्शन में एक लूज करता है, जो लूज करता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? Sir, positive. और जिसको गेन करता है उस पे क्या आ जाता है? Negative charge. ठीक है बच्चों, टाइम हो गया क्या? अच्छा, Yes, sir. बस भेज रहे। ये है हमारे पास 3 है, इसमें कुछ है नहीं, देख लेते हैं फिर जा रहे हैं। थर्मायोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड कौन सा एमिशन है बच्चे? कुछ नहीं है इसमें, हो गया बस। वैसे थर्मायोनिक एमिशन क्या होता है? कोई मेटल है बच्चे, है ना, उसको मैंने हीट प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी? हीट प्रोवाइड कर दी। तो क्या होते हैं सर, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, तो वो अच्छे से मूव कर जाते हैं फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट दी, हीट क्या हो गया? एक किस्म से एनर्जी हो गई, ऐसा समझो। और तुम्हें पता है इन मेटल्स के अंदर एटम्स वगैरह जो भी हैं, वो एटम्स के बाहर साइड में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्डिंग में है? न्यूक्लियस से। तो मैंने हीट दी ना जैसे ही, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, तो वो फ्री हो गए, तो वो निकल गए। समझ में आ रहा है? मैंने नीचे से क्या दी? एनर्जी। किसकी फॉर्म में दी एनर्जी? हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कौन सा चार्ज निकल गया? नेगेटिव। तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा? तो सर हीट की वजह से जब चार्ज, अब हमने इंड्यूस कर दिया ना चार्ज, देखो पहले ये न्यूट्रल था मेटल, लेकिन मैंने हीट किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो हीट की वजह से जब ऐसा हो तो उसको बोल देंगे थर्मायोनिक एमिशन। क्या बोल देते हैं? थर्मायोनिक एमिशन। एमिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, किसके कारण? किसके कारण? हीट के कारण। ऐसे ही यही सब किसके कारण हो? जब एनर्जी मिले, लेकिन वो एनर्जी किसके कारण मिले बच्चे? लाइट के कारण मिले। किसके कारण मिले? लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोन। मास क्या होता है? पढ़ा था कल, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता था? सोचो, हमने पढ़ा था सर, मास चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। हाँ, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0. ठीक है। तो जब लाइट किसी मेटल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वो एनर्जी कौन देता है उनको? फोटोन, है ना। फोटोन से एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाते हैं पीछे, फिर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो जब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कौन सा इफेक्ट बोल दूंगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, या इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए लाइट की हेल्प से। समझ में आ गया? ऐसे ही होता है फील्ड एमिशन। इसमें क्या होता है बच्चे, ये तुम अभी नेक्स्ट में पढ़ोगे थोड़े से लास्ट में, लेकिन अभी के लिए समझ लो। मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगा दी। यहाँ पर कौन से चार्ज वाली प्लेट लगा दी मैंने? नेगेटिव चार्ज वाली। समझ में आ रहा है? है ना। ये बैटरी से कनेक्ट कर दो, कैसे भी कनेक्ट करके लगा दी मैंने, और बीच में मैंने कोई सरफेस लिखा, है ना, एक मेटल का। तो तुम देखो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर वो मेटल न्यूट्रल था तो उसका कौन सा पार्ट, कौन सा चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होगा? इस साइड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मेटल का कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। और उस साइड कौन सा अट्रैक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है?
लेकिन हम इसको भी थोड़ी धीरे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, अभी बताएंगे कैसे। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज मैग्नीट्यूड का अप्लाई हो जाता है मेटल, देन सम इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, ये देखो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये जो प्लेट्स है ना, इसके ऊपर जो चार्ज है इसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे निकला है। वो बताऊंगा अभी। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ना फोर्स के बाद हम फील्ड ही पढ़ेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो, ये जो प्लेट्स हैं इन पे चार्ज है। जैसे ही इन चार्जों ने, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसने बहुत अट्रैक्शन की। किसको अट्रैक्ट करेगा ये? नेगेटिव को, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। अपनी तरफ खींच लेगा बहुत तेज, तो फिर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। और पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब इन प्लेट्स यानी इन फील्ड की वजह से, जब मैंने बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव डाला खुद से, उसको बोलते हैं फील्ड। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकले, इसको क्या बोल देंगे? फील्ड एमिशन। ठीक है। तो जब हीट की वजह से निकले, उसको बोल देंगे थर्माइनिक एमिशन। जब लाइट की वजह से निकले, उसको क्या बोल देंगे? फोटो। और जब इन प्लेट्स वगैरह में जो चार्ज डाला मैंने, उस चार्ज लगाया, उसकी वजह से निकले, तो क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन। हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यस सर, यस सर। याद रखना, लेकिन इन सभी में कैसा चार्ज बच जाता है पीछे? पॉजिटिव कि निकलता कौन है? चार्ज। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, वरना जा सकते। सर आप पीडीएफ ना ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ बच्चे, बस वही करूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी तक वेट कर रहा था कि शायद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे सारे तुम्हारे को इकट्ठे मिल जाए नोट्स, बट अभी तक शायद ऐसा ये है, अभी प्रॉपर काम चल रहा है इस पे। तो तब तक हम पीडीएफ शेयर कर देंगे तुम्हें, ठीक है। यस ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रिवाइज कर लेना, और एक एनसीईआरटी वाला होमवर्क है, ठीक है। यस सर। ओके बच्चे, ओके ओके जिया, ओके थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय। सर एक डाउट था सर, हाँ मैं हाँ, पूछना था पूछो बिल्कुल पूछो। सर, जो ये